अपना भविष्य इंसान खुद कर रहा है बर्बाद। ग्लोबल वार्मिंग की वजह तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। कहीं नदियों का पानी होगा कम तो कहीं हो सकती है बाढ़। कुदरत की ये तबाही मानव को कर देगी बर्बाद। इंसान की तरक्की ही उसकी बर्बादी की नींव बन रही है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से मानव अपने फायदे के लिए कुदरत से खिलवाड़ कर रहा है, उसका परिणाम उसे जल्द ही भुगतने पड़ेंगे। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिससे तबाही मच जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी में तहलका मच जाएगा, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। तब वो ये सोचेगा कि क्या कुदरत के साथ खिलवाड़ करके उसने सही किया। आज प्रदूषण और मौसम में परिवर्तन के कारण बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जो एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उच्च हिमालय क्षेत्र में छोटे छोटे ग्लेशियर की संख्या कम होती जा रही है। ग्लेशियर के पीछे खिसकने से घाटियों और तेज ढलानों में करोड़ों टन मलबा जमा हो रहा है, जिससे नदियों के पानी में कमी आ रही है। वहीं ये जमा हो रहा गाद भी भारी संकट लाने का संकेत दे रहा है। अगर अतिवृष्टि हुई तो ये मलबा भारी तबाही ला सकता है, जिसके बारे में शायद ही इंसान ने सोचा होगा। वैज्ञानिकों के दल ने साल 1968 से अब तक के तमाम सैटेलाइट तस्वीरों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया और पाया कि रिवर बेसिन में ग्लेशियर का क्षेत्र घटा है। हालांकि ग्लेशियर की संख्या 98 से बढ़कर 116 हुई, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्लेशियर के कई हिस्से मुख्य ग्लेशियर से अलग हो गए हैं। अगर भविष्य में ग्लेशियर ऐसे ही तेजी से पिघलते रहे तो नई बनती झील में पानी ज्यादा होने की वजह से पहाड़ों पर बाढ़ और केदारनाथ जैसी दूसरी तबाही फिर से देखने को मिल सकती है, जिसे आज भी हम भुला नहीं पाए हैं। यही नहीं, अलकनंदा बेसिन में ग्लेशियर के घटने के साथ साथ गाद भी बढ़ती जा रही है, जिससे नदी के बहाव में कमी होती जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अलकनंदा बेसिन में साल 2000 से 2022 के बीच गाद की मात्रा में 40% इजाफा देखने को मिला है, और ये मानव के लिए सही संकेत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर असाधारण गति से पिघल रहे हैं, और ये गति इतनी तेज हो गई है कि इससे भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान समेत कई देश अगले कुछ सालों में पानी की भयानक किल्लत से जूझने वाले हैं, क्योंकि इन देशों की ज्यादातर नदियां तो हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं, चाहे वो गंगा, सिंध हो या फिर ब्रह्मपुत्र। हाल ही में हुई एक स्टडी में ये भयावह खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक छोटा हिमयुग यानी 400 से 700 साल पहले ग्लेशियरों के पिघलने की गति का औसत बहुत कम था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये बेहद तेजी से बढ़ा है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर वाला बर्फ हिमालय पर है, इसलिए इसे कई बार तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। जिस गति से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे भविष्य में कई एशियाई देशों में पीने के पानी की किल्लत होगी, क्योंकि एशिया के प्रमुख नदियों की प्रणाली इन्हीं ग्लेशियरों से निकली है। हिमालय के ग्लेशियर सबसे ज्यादा नेपाल में पिघल रहे हैं। पूर्वी नेपाल और भूटान के इलाके में इनके पिघलने की दर सबसे ज्यादा है। इसके पीछे बड़ी वजह है हिमालय के पहाड़ों के दो हिस्सों के वातावरण, वायुमंडल में अंतर और मौसम में बदलाव। भारत को लेकर अगर बात की जाए तो ग्लेशियर पिघलने के दुष्परिणाम यहाँ नजर आने लगे हैं, जो भविष्य की तस्वीर भी बयां कर रहे हैं। दरअसल भारत की गंगा नदी के पानी के स्तर में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसे लेकर काफी चिंता भी जताई गई, क्योंकि गंगा नदी यहाँ जल स्रोत में मुख्य है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने गंगा में पानी के घटने की अहम वजह का पता लगाया है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलकर उत्तरी भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पूर्व से उत्तरी भारत के गंगा के मैदान से होकर बांग्लादेश में बहती है। लगभग 2071 किलोमीटर तक भारत और बांग्लादेश में ये अपनी यात्रा पूरी करते हुए ये सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। लेकिन अब इसके जल स्तर में लगातार गिरावट देखा जा रहा है, जो काफी चिंताजनक है। IISc और IIT के वैज्ञानिकों ने गंगा को सबसे ज्यादा पानी देने वाली अलकनंदा बेसिन में खोज करके पता लगाया है। इस अध्ययन के दौरान ये सामने आया है कि इस क्षेत्र में पिछले 50 सालों में 59 वर्ग मील ग्लेशियर कम हुए हैं, यानी 1968 से 2022 के बीच करीब 8% से ज्यादा ग्लेशियर का क्षेत्र कम हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर होने वाला जलवायु परिवर्तन इसके पीछे अहम वजह है। इस अध्ययन में पाया गया कि बेसिन में ग्लेशियर के खिसकने की दर 11.75 मीटर प्रतिवर्ष है। यह अध्ययन क्षेत्र निरीक्षण और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट डेटा के आधार पर किया गया है। जलवायु के मानकों के आधार पर किए गए बेसिन के विश्लेषण से इस बात के पर्याप्त सबूत मिलते हैं
कि ग्लोबल वार्मिंग विशेषकर सर्दियों में तापमान में 0.03 सेल्सियस की बढ़ोतरी इसकी वजह रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ ऊंचाई पर ग्लेशियर नहीं पिघल रहे, बल्कि ये वहां भी खत्म हो रहे हैं जहां पर ये झीलों का निर्माण करते हैं। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से झीलों का पानी तेजी से भाप बन रहा है, जिससे आने वाले समय में पानी की किल्लत बढ़ेगी। एक तरफ जहां ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी की कमी की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और समस्या सामने आई है। छोटे ग्लेशियर इस तरह से पिघल रहे हैं कि उनका पानी नदियों में नहीं जा रहा है, जिस वजह से जल संकट खड़ा हो रहा है। लेकिन छोटे ग्लेशियर पिघलने से वो आसपास ही छोटी छोटी झील बना रहे हैं, जिससे कई झीलों का निर्माण हो गया है, जो कि खतरनाक है। अगर इन झीलों की बाउंड्री वॉल टूटती है तो वो केदारनाथ और रैणी गांव जैसा हादसा कर सकती है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन समेत तमाम घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। ग्लेशियर में झीलों के बनने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जो आने वाले समय में किसी खतरे से कम नहीं है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर सजग रहने की हिदायत दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें तत्काल इंसानों द्वारा किए जा रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा, नहीं तो उसके परिणाम इतने भयावह होंगे कि मानव उन्हें चाह कर भी रोक नहीं पाएगा। उत्तराखंड में करीब 1200 ग्लेशियर झील हैं, जिसमें से एक भी झील खतरनाक नहीं है। बावजूद इसके ग्लेशियर लेक टूटने का खतरा बना रहता है। इसका उदाहरण साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा और साल 2017 में गंगोत्री में आई आपदा के साथ ही 2021 में रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से फ्लड आया था। हालांकि गंगोत्री में साल 2017 में आई आपदा से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वहां जनसंख्या कम थी। ऐसे में अगर समय समय पर ग्लेशियर झीलों को देखरेख की जाए तो झील से होने वाले खतरे को टाला जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार इन झीलों पर शोध किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कौन सी झील पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई झील टूटती है तो उससे भारी नुकसान होता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में राज्य के भीतर 3 बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसान समय रहते नहीं संभला तो जिन बातों की आज आशंका जताई जा रही है उन्हें सच होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके परिणाम कितने भयानक होंगे इसका हमें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि जब कुदरत अपना कहर ढाती है तो इंसान मात्र मूक बधिर बनकर रह जाता है। उस कहर का जवाब देने की हिम्मत इंसान में नहीं होती है।